सूरदास जी के नेत्र नहीं है, देख नहीं सकते दुनिया। लेकिन जब जब लाल जी के सामने जाते हैं तो नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। कोई पूछता है सूरदास जी आप रो क्यों रहे हो, तो कहते हैं आज मेरो लाला बड़ो सुंदर लग रहा है, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके बैठो है, ऐसी सुंदर पाग पहन रखी है, ऐसी सुंदर यानी माला पहनी है, ऐसी सुंदर पोशाक पहनी है, बड़ो सुंदर लग रहा है। अब वहां खड़ा हर व्यक्ति जानता है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ठाकुर जी को अपनी पीड़ा नहीं सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आगे जाके भी कहते हैं ठाकुर जी आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, कोई की नजर नहीं लग जाए, ऐसे ही राजी रहो। दिखता नहीं है फिर भी। हम भी ऐसे ही बन जाए, अपनी पीड़ा नहीं, ठाकुर जी के सामने प्रसन्न रहो। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीन भावों को धारण करो। ठाकुर जी के प्रति सत्य, उनको बताओ। अपने माता पिता, अपने परिवार के अति घनिष्ठ व्यक्ति और ठाकुर जी, इनको कॉन्फिडेंशियली आपकी हर वस्तु पता होनी चाहिए, आपका सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना। वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी ऐसे ही क्यों बैठे, लड्डू गोपाल, नवनीत प्रियालाल, ये पंडरीनाथ भगवान ऐसे ही क्यों खड़े हैं, श्रीनाथ जी ऐसे ही क्यों हैं, ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं स्टैचू वाला। स्टैचू गेम खेला, एक व्यक्ति 10 गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पीछे खड़े जो लोग हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं, जैसे 10 होता है वो कहता है स्टैचू। भैया नेक धीमो, नेक धीमो, और स्टैचू बोलते सब अलग अलग आकृति। अब जिसने गिनती गिनी उसका काम क्या है, इनको हंसाओ। अब घर के सब लोग जब खेलते हैं तो अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, और वो जाकर के छूना नहीं है, केवल बातों से और अपनी क्रिया से उसको हंसाना है। और घर के वो सारे सदस्य अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, वो जाकर के उनके कभी कुछ करेगा, कभी कोई बात बोल देता है, कभी कुछ, और जो हंस जाता है वो आउट। ऐसे ही भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे ठाकुर जी स्टैचू बन के खड़े हैं। कोई यूं खड़ा है, कोई यूं लेटा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। और हम आप सब लोगों को एक टास्क दिया गया है, बुलवा के दिखाओ, हंसा के दिखाओ, चला के दिखाओ। आप कहोगे आप तो ऐसे ही रहते हो, नहीं, जनाबाई ने चलवाया था।